नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूपी मेंटर में। तो हम आज देखेंगे उत्तर प्रदेश के प्रमुख संगीत घराने और संस्थान, जो कि यूपी ट्रिपल एस परीक्षाओं और यूपी लेखपाल के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। संगीत घराने और उनके संस्थान। क्वेश्चन नंबर 1 है, अतरौली घराने के संस्थापक कौन थे? तो वो थे उस्ताद अलादिया खान। ठीक है, और ये अतरौली घराना अलीगढ़ का है और जो बाद में जयपुर शिफ्ट हो गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, रामपुर सहसवान घराने की नींव किसने रखी? तो उस्ताद इनायत खां हुसैन खान ने। ठीक है, ग्वालियर घराने की शाखा है ये एक तरह से। अगला क्वेश्चन, कैराना या कराना घराने के संस्थापक कौन माने जाते हैं? तो है उस्ताद अब्दुल करीम खान और अब्दुल वाहिद खान, जो कि शामली के हैं। अगला क्वेश्चन, आगरा घराने, कब्बाल बच्चा घराना भी कहते हैं जिसे, इसके मूल संस्थापक कौन है? तो वह हाजी सुजान खान और ये तानसेन के दामाद थे। ठीक है, आगरा घराने के ऊंचाइयों पर कौन ले गया? तो वो थे गग्गे खुदा बख्श। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बनारस लखनऊ तबला और कत्थक घराना। ठीक है, तो बनारस तबला घराने की नींव किसने रखी? तो वो थे पंडित राम सहाय। अगला क्वेश्चन, बनारस कत्थक घराने के संस्थापक कौन है? तो वह जानकी प्रसाद। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लखनऊ तबला घराना जिसे खुलाबाज के कहते हैं, इसके संस्थापक कौन थे? तो वो थे मौदू खान और बख्शू खान। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लखनऊ कत्थक घराने की नींव किसने रखी? तो वो थे ईश्वरी प्रसाद। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कत्थक को ठुमरी गायन के साथ किसने जोड़ा? तो वो थे बिंदादीन महाराज। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर अगला क्वेश्चन, लखनऊ घराने को स्वर्ण युग किसने दिया? तो है नवाब वाजिद अली शाह। चलिए और देखते हैं आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। महान कलाकार और उनकी उपाधियाँ। तो ठुमरी की रानी, पूरब अंक की ठुमरी, इसे कहते हैं बनारस घराने को। और कौन है बनारस घराने से? वो है गिरजा देवी। ठीक है, तो ठुमरी की रानी किसे कहते हैं? गिरजा देवी को, और ये बनारस घराने से संबंधित है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। कत्थक क्वीन नृत्य सामग्री, ये कहते हैं हम सितारा देवी को, जो कि बनारस घराने से हैं। अगला क्वेश्चन, मल्लिकाए गजल, तो ये कहते हैं हम बेगम अख्तर को, और ये लखनऊ घराने से संबंधित है। अब है आफताब मौसीकी, संगीत का सुर है, तो ये किसकी उपाधि है? ये है उस्ताद फयाज खां को मिली हुई है, और ये कौन से घराने से हैं? तो ये आगरा घराने से। फिर नवाब वाजिद अली शाह की रचनाएं। ठीक है, तो ये अपनी रचनाएं किस नाम से लिखते थे? तो अख्तर पिया उपनाम से लिखते थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये लखनऊ घराने से संबंधित है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, सितारा देवी वाला और गिरजा देवी वाला। अब देखते हैं उस्ताद फयाज खां की बंदिशें, जो किस नाम से लिखते थे? ये प्रेम पिया नाम से लिखते थे। ये भी इम्पोर्टेंट है, और ये थे आगरा घराने से। चलिए आगे देखते हैं और महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अब देखते हैं गायन शैली या अनोखी विशेषताएं। तो टप्पा गायन शैली का विकास किसने किया? तो वो थे मियाँ सोरी, जो कि लखनऊ और अवध क्षेत्र से थी। ठीक है, लखनऊ घराना अवध क्षेत्र से थे। टप्पा गायन शैली का विकास मियाँ सोरी ने किया। इंपॉर्टेंट। सांस रोककर लंबे समय तक आलाप गाने की विशेषता, तो ये भिंडी बाजार घराने की। फिर स्पष्ट नोम तोम के आलाप और ध्रुपद गायन, ये आगरा घराने से संबंधित है। जटिल तराना गायकी के लिए कौन सा घराना प्रसिद्ध है? तो वह ग्वालियर घराना या रामपुर सहसवान में जो है। ठीक है, फिर मल्लिकार्जुन मंसूर और किशोरी मोनकर, ये किस घराने से? ये अतरौली घराना, जिसे बाद में जयपुर शिफ्ट हो गया था जो कि। फिर 2009 में भारत रत्न प्राप्त पंडित भीमसेन जोशी, ये किस घराने से? तो ये है किराना घराने से। इम्पोर्टेंट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो प्रमुख अकादमियाँ देख लेते हैं, उनकी स्थापना कब हुई। तो हिंदुस्तान अकादमी, जिसे विलियम मैरिसन द्वारा प्रयागराज में स्थापित किया गया, कब? 1927 को। फिर है राज्य ललित कला अकादमी, जो कि लखनऊ में है, जिसको 1962 में 8 फरवरी को स्थापित किया गया था। इम्पोर्टेंट है। उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य अकादमी, तो ये कहाँ है? ये लखनऊ में है, जो कि 1963 में स्थापित की गई थी। ये भी इम्पोर्टेंट है, इसकी डेट पूछ सकते हैं और कहाँ पर है ये भी पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी, ये भी लखनऊ में,
इसकी स्थापना हुई थी 1972 में, इम्पोर्टेंट है। भारतेंदु नाट्य अकादमी, ये भी लखनऊ में है और स्थापना कब हुई? 1975 में। स्थापना वर्ष पूछ लिया जाता है इसका, इम्पोर्टेंट है। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान में संस्कृत संस्थान, दोनों लखनऊ में है, 1976 में स्थापना हुई है। राष्ट्रीय कथक संस्थान जो कि लखनऊ में है और कब स्थापना हुई है? 88 में, ठीक है, 1988 में, इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। प्रमुख विश्वविद्यालय और राजकीय संग्रहालय, तो मॉरिस कॉलेज ऑफ म्यूजियम जो कि 1926 में स्थापित हुआ था। इसका 2022 में नया नाम क्या रख दिया गया? तो इसका नाम रख दिया गया भारत खंडे संस्कृत विश्वविद्यालय लखनऊ, ठीक है, इम्पोर्टेंट। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना राजकीय संग्रहालय 1863 में बना, कहाँ? लखनऊ में। राजकीय कला एवं शिल्प महाविद्यालय 1911 में स्थापित किया गया, कहाँ स्थापित किया गया था? लखनऊ में, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। फिर है मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय जो कि 1957 में स्थापित किया गया और ये कहाँ है? ये भी लखनऊ में ही है। फिर है राजकीय जैन संग्रहालय, कब हुआ था? 1928 में स्थापित हुआ और ये मथुरा में, ये भी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। उत्तर प्रदेश राज्य अभिलेखागार 1949 वर्तमान में कहाँ है? तो ये लखनऊ में और इसे 1973 में इलाहाबाद से स्थानांतरित किया गया था, ठीक है, इम्पोर्टेंट है, जो कि इलाहाबाद में स्थानांतरित कर दिया गया है इसे। चलिए आगे देखते हैं। महत्वपूर्ण शोध संस्थान बनारस और मथुरा, तो भारत कला भवन जिसे 1920 में राय कृष्ण दास द्वारा स्थापित किया, कहाँ है? वाराणसी में और ये BHU परिसर में, ठीक है। आगे देखते हैं। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के परिसर में। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान 1986 में स्थापित किया गया और ये है सारनाथ वाराणसी में। केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षण संस्थान 1967 कहाँ है? ये सारनाथ, ये भी बनारस में, इम्पोर्टेंट है। फिर वृंदावन शोध संस्थान 1968 का मुख्यालय कहाँ है? तो मथुरा में। सितार वादक पंडित रविशंकर मेहर घराना का जन्म कहाँ हुआ? तो हुआ था बनारस में। फिर 2001 में भारत रत्न प्राप्त शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का घराना, तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां बनारस घराने से संबंधित है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। शोध और सांस्कृतिक केंद्र प्रयागराज व अन्य, तो गंगानाथ जहाँ केंद्रीय संस्कृत विद्यापीठ 1943 में हुआ था स्थापित, तो ये कहाँ? ये प्रयागराज में है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट पूछा जा सकता है। फिर उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, ये भी 1986 में स्थापित हुआ था, ये हमारे प्रयागराज में। अगला क्वेश्चन, कला वीथिका चित्र व मूर्ति प्रदर्शनी का संचालन कौन करता है? तो प्रयागराज नगर निगम करता है, ठीक है, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फिर अयोध्या शोध संस्थान जो कि 1986 में स्थापित हुआ था, कहाँ पर? ये तुलसी स्मारक भवन अयोध्या में, इम्पोर्टेंट है। अब देखते हैं कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी हिंदी संस्थान जो कि 1953 में स्थापित किया गया, ये कहाँ? ये डॉक्टर BR अम्बेडकर विश्वविद्यालय आगरा परिसर के अंदर है, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। जो ये सारे ही ज़्यादातर पूछे गए हैं, जो कि इम्पोर्टेंट। प्रमुख पुरस्कार और समितियाँ, विश्व भारती पुरस्कार जिसमें 5 लाख रुपए की राशि दी जाती है, कौन सा संस्थान देता है? ये उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान द्वारा दिया जाता है, ठीक है। तो आगे देखते हैं। अमीर खुसरो पुरस्कार प्रतिवर्ष कौन देता है? तो ये देती है उत्तर प्रदेश हिंदू उर्दू अकादमी, ठीक है, उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी द्वारा अमीर खुसरो पुरस्कार दिया जाता है प्रत्येक वर्ष। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद मेमोरियल कमेटी 1976 किससे संबंधित है? तो अरबी फारसी साहित्य शोध जो कि लखनऊ में है, उससे संबंधित है। डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद मेमोरियल, ठीक है, इम्पोर्टेंट पूछा जा सकता है। कला के क्षेत्र में पद्म भूषण 1956 में पाने वाले पहले गायक कौन थे? तो वो थे उस्ताद मुस्ताद हुसैन खां, ठीक है, जो कि रामपुर सहसवान से थे। अवय गीता प्रेस गोरखपुर की स्थापना 1923 में किसने की? तो ये थे जयदयाल गोविंद का, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। गीता प्रेस कहाँ है? गोरखपुर में। ये कम से कम 10वीं बार पूछा गया है यूपी प्रेस एग्जाम्स में। अब देखते हैं एक नज़र में लखनऊ के प्रमुख संस्थान, ठीक है, ये सारे संस्थान कहाँ हैं? लखनऊ में। तो राजकीय संग्रहालय 1863 में स्थापना हुई, लखनऊ में ही है। राजकीय कला एवं शिल्प महाविद्यालय 1911 में स्थापना हुई है। फिर अब भारत खंडे संस्कृत महाविद्यालय, इसकी 1926 में स्थापना हुई थी। फिर राज्य ललित कला अकादमी
जिसकी स्थापना 1962 में हुई है। फिर है उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य अकादमी 1963 में स्थापना, ठीक है। फिर भारतीय नाट्य अकादमी 1975 में स्थापना हुई। हिंदी एवं संस्कृत संस्थान 1976 में। तो ये जो दो संस्थान है, ये एक के बाद एक साल का अंतर है, हमें याद रखना आप ट्रिक के द्वारा ऐसे। राष्ट्रीय कथक संस्थान 1988। सिंधी जनजातीय कला 1996 और पंजाबी अकादमी ये 1999 में, ठीक है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पूछे जाते हैं संस्थान। चलिए आगे देखते हैं। तो हमारी वीडियो यहीं ख़त्म होती है। तो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। और इसी तरह से अपना 100% रिवीजन पूरा करते रहिए। यूपी मेंटर के साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल